प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग संस्कृत दिग्दर्शिका का चैप्टर 4 जो आपके कोर्स में दिया गया है, जातक कथा, इसके गद्यांश को हम पढ़ेंगे। चूँकि इसका गद्यांश जो है परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, तो इसके गद्यांश को पहले हम पढ़ेंगे। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजानम अकुर्वन् चतुष्पदाः अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन् ततः शकुनिगणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम न वर्तते एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्परम् अवलोकयन्तः एकम् उलूकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यवोचन्। अब इसका आप अर्थ देखें। ये जो है जातकावन से लिया गया है। जो जातक कथा आपके कोर्स में दिया है, तो उलूक जातकम और मयूर जातकम, दो प्रकार की कथाएं हैं। उल्लू का जन्म कैसे हुआ? आप लोग जानते हैं कि उल्लू जो है दिन में नहीं देखता है, केवल रात में देखता है। तो ये कैसे जो है उसमें यह गुण आया, इसको आप लोगों को समझना है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसका सारांश समझ लें। प्राचीन काल में प्रथम कल्प में लोग राजा का चुनाव कर रहे थे। तो जैसे मनुष्यों में राजा का चुनाव किया गया और पक्षियों में राजा का चुनाव किया गया, वैसे चतुष्पदों में सिंह को राजा बनाया गया। वैसे ही पक्षियां भी सोचे आपस में कि हमारे भी बीच में कोई न कोई राजा होना चाहिए। सभी पक्षी एक हिमालय प्रदेश के पाषाण खंड पर एकत्रित होकर के आपस में विचार करने लगे। तब तक सभी ने एक उल्लू को देखा। उल्लू को देख करके सभी उसके तरफ अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, अर्थात सब ने स्वीकार किया कि उल्लू को राजा बनाना चाहिए। लेकिन एक कौवा जो है उड़ करके जाकर दूसरे पत्थर पर बैठ जाता है और वह कहता है अयम नो रोचते, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। वह कहा कि अयम न रोचते भद्रम उलूकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। कहा, इस उल्लू को अगर आप लोग राजा बना देंगे तो बिना क्रोध के इसका मुख इस प्रकार से बना हुआ है, अगर इसे राजा बना देंगे तो यह मुझको जलते हुए कड़ाहे में जैसे तेल को डाला जाए तो वह जैसे जल जाया करता है, वैसे ही इसके देखने पर हम सभी भस्म हो जाया करेंगे। इसलिए यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से जो है, किसने कहा? कौवे ने कहा। इस प्रकार से मुख्य रूप से कौवा और उल्लू जो है एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तभी से उल्लू ने यह संकल्प लिया कि आज से मैं पूरे पक्षियों के समुदाय से अलग रहूँगा, और जब ये दिन में देखेंगे तो मैं रात में देखूँगा, मैं दिन में नहीं रहूँगा। तभी से उल्लू के अंतर्गत रात में देखने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। तो देखिए, अर्थ समझिए। अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में, जनाः माने मनुष्यों ने, एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम, एक सुंदर सौभाग्यशाली एवं सर्वकार परिपूर्णम, सभी लक्षणों से युक्त पुरुषम राजानम अकर्वन्, पुरुष को राजा बनाए। मतलब जो है, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली एवं समस्त लक्षणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदाः अपि, चार पैर वाले भी, अर्थात पशुओं में भी एकत्रितम भूत्वा सन्निपत्य, एक जगह एकत्रित होकर के एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्, एक सिंह को राजा किए। ततः इसके बाद
शकुनिगणाः पक्षियों ने भी हिमवत् प्रदेशे हिमालय प्रदेश के एक अस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य एक पत्थर पर बैठ करके आपस में विचार किए कि मनुष्येषु राज्या प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा का चुनाव हो गया, तथा चतुष्पदेषु च, और चौपायों में भी राजा का चुनाव कर लिया गया। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में कोई राजा नहीं है, और अराजको नाम वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। अतः एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः, हमको भी एक राजा के पद पर किसी को नियुक्त करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा उन्होंने कहा। तब तक उनकी दृष्टि कहाँ पड़ी? अथ परस्परम अवलोकनतः, तब उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देख करके, अयम नो रोचते, यह हमको पसंद। यहाँ नो का अर्थ हमें है, नो माने नहीं नहीं, नो माने हमें, अयम नो रोचते, यह हमें पसंद है। इति अवोचन, ऐसा सभी ने कहा। तो मुझे आशा है कि आप सभी इसको समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया होगा तो मैं पुनः आपको बता दूंगा। एक बार इसका संस्कृत से हिंदी में आप देखिए। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली एवं समस्त सुलक्षणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया। पशुओं ने भी एकत्र होकर के एक सिंह को राजा बनाया। तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक शिलातल पर एकत्र होकर कहा, मनुष्यों में राजा का चुनाव हो गया, और चौपायों में भी राजा का चुनाव कर लिया गया है, किंतु हमारे बीच में कोई राजा नहीं है, और राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। अतः हमें भी किसी को राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। तब उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, यह हमें पसंद है। अब इसके अगले पद में दिया है, लेकिन सभी पक्षियों के मध्य में बैठा हुआ वह कौवा जो है अलग हो जाता है, और वह कहता है कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बिना जो है क्रोध के इसका मुख इस प्रकार से बना हुआ है। आप देखते हैं कि उल्लू का मुंह एक विचित्र प्रकार से होता है, तो वह कौवा कहता है कि यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब इस प्रकार का बिना क्रोध के इसका मुंह है, तो अगर राजा हो जाएगा तो कभी हमारे ऊपर क्रोध करेगा, तो क्रोधित होने पर इसका मुंह तो हमें उसी प्रकार से जला देगा जिस प्रकार से जलते हुए कड़ाहे में तेल को डाला जाए तो वह जल जाया करता है। तो तभी से जो है उल्लू और कौवा एक दूसरे के बैरी हो गए, और सभी उड़ जाते हैं। और उल्लू जो है तब से रात्रि में देखने लगता है, दिन में वह पक्षियों के मध्य से अलग हो जाया करता है। चलिए, तो प्रिय छात्रों, इसको देखिएगा आप। तब तक के लिए धन्यवाद।